चाहता हूं। आज के मुख्य अतिथि मेरे छोटे भाई अशोक जी तंवर, प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस हरियाणा। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि संघर्ष का दूसरा नाम ही अशोक जी तंवर है। उनके साथ आए हुए मेरे छोटे भाई रमेश जी भादू, भावी एलनाबाद के विधायक, मेरी बड़ी बहन शबनम जी गोदारा, कुलदीप गदराना जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार लाली जी, और सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, गंगा की तरह पवित्र मातृशक्ति, छायाकार बंधुओं, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। प्रदेश के कोने कोने से आए हुए नौजवान साथियों, खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, आप लोगों का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल में हार या जीत कोई मायने नहीं रखती। हार या जीत तो मायने रखती है तो जीवन मूल्यों में मायने रखती है। कभी जीवन मूल्य नहीं हारने चाहिए, कभी सत्य की हार नहीं होनी चाहिए। खेल में हार और जीत के सिक्के के दो पहलू है दोस्तों। हार के बाद ही आदमी को मंजिल मिलती है। कभी जीवन मूल्यों को नहीं हारने देना दोस्तों। आप मेरे छोटे भाई के समान हो, कोई मेरे बेटे के समान है। आपको एक ही बात कहूंगा और आज इस एक पवित्र भूमि से आप प्रतिज्ञा लेके जाएंगे कि जिंदगी में कभी नशा नहीं करेंगे। खुद तो नशा करेंगे नहीं, एक एक नशा करने वाले इंसान को आप नशा छुड़वाओगे और अपना जन्मदिन पर हर साल कम से कम 5 पौधे लगाओगे आप। आने वाले 10 साल बाद हमारा देश प्रदेश का देखना क्या माहौल होगा। अध्यक्ष जी, मैं आपको एक बताना चाहूंगा, मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ नरमा, कपास, गेहूं और चावल की खेती होती है। जब गरीब मजदूर किसान का बेटा खून पसीने की कमाई करके धरती माता का सीना चीर के फसल पैदा करके जब बाजार में लेके जाता है तो उसको अध्यक्ष जी भाव नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी देश की दुर्भाग्य की बात है। इससे पिछली सरकार हमारी थी, उन्होंने सोचा कि लो जी मुख्यमंत्री थे, किस तरह से किसान को खुशहाल किया जाए। उन्होंने गेहूं पे 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दिया। मैं नहीं बोल रहा, ये आंकड़े बोल रहे हैं, आप उठा के देख सकते हो। और ये भ्रष्ट और बेईमान सरकार बनी, इस सरकार ने बनती पहली कलम से हमारे 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं का बोनस समाप्त कर दिया, हमारी सब्सिडियां समाप्त कर दी। अध्यक्ष जी, मैं तो यही चाहूंगा कि आप हरियाणा में अगला चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाए, आप आगे भावी सीएम बने। मेरा छोटा भाई रमेश जी भादू एलनाबाद से विधायक बन के कैबिनेट में जाए और मंत्री बन के यहाँ आए। जब आप अगली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ आए और मेरा छोटा भाई कैबिनेट में शामिल हो, यहाँ आए, मिल बैठ कर बातें करेंगे। मैं आपको वादा करता हूँ अध्यक्ष जी, सरसा और मानगढ़ का रोटी बेटी का नाता है। जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े आवाज लगाना, हम चले आएंगे आपके साथ। अध्यक्ष जी, मैं एक आपसे अनुमति चाहूंगा कि 2 समुदाय में किसान का बेटा हूं तो मेरे दर्द हो रहा है। आज के माहौल में आपका हो तो मैं बोल दूं। मध्य प्रदेश की घटना हो चाहे महाराष्ट्र की घटना हो, मध्य प्रदेश की कुर्सी पे जो मुख्यमंत्री बैठा है वो इंसान नहीं है, वाद है। मैं तो उसको जनरल डायर की उपाधि दूंगा, या तो जनरल डायर है। मेरे 6 भाई किसान मरवाए थे। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे दर्द है। किसान होने के नाते भी गरीब मजदूर किसान कितना परेशान है आज के टाइम। और यहाँ जो सरकार बैठी है किसानों को दबाना चाहती है। हमारा हनुमानगढ़ का भी सरकार के अंदर हिस्सेदारी है। यहाँ के भी मंत्री जी बैठे हैं, उन्होंने कभी किसान की आवाज नहीं उठाई। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ अगर कभी मुझे पार्टी ने कोई जिम्मेदारी सौंपी, सत्य और निष्ठा से इसका पालन करूंगा। आपको दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा, अध्यक्ष जी बैठे हैं मेरे पास, पिछले 22 सालों से ये पार्टी की सेवा कर रहे हैं। महज 20 साल की उम्र में इन्होंने पार्टी और देश की सेवा की ठानी थी। मैं उस माता को नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। मैं उस पिता को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने ऐसे संस्कार देके देश सेवा में लगा दिया। पिछला चुनाव है जब मैं
पिछला चुनाव लोकसभा का था तो मुझे याद है मैं सरसा में था। सरसा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का इतना भय था कि कोई सामने चुनाव नहीं लड़ सकता। पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी कि डोनाल्ड अशोक जी को जिम्मेदारी दी जाए। इन्होंने इतना मेहनत से चुनाव लड़ा और ओम प्रकाश चौटाला के कैंडिडेट को टिकट दी और लोकसभा में पहुंचे। 5 साल तक इन्होंने इतनी सेवा की, बच्चे बच्चे के नाम पे आने लगा अशोक तंवर, अशोक तंवर। और हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा कोई बजट लेके आया तो नाम था मेरे छोटे भाई अशोक जी तंवर। मैं नहीं बोल रहा, आंकड़े बोल रहे हैं। आपको कभी दिल्ली से दबाई आने का मौका मिले, जो रोड बन रही है वो मेरे छोटे भाई की देन है। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों ने मेरी बात सुनी। यहाँ के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाने का मौका दिया, मैं उनका आभारी हूँ। और जाने अनजाने में मुझसे कोई बोलने में चूक होगी तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, पर किसान के बेटा होने के नाते मुझे जो आज किसान की हालत है तो दर्द उठता है। दोस्तों, अगर कभी मेरी कलम में पावर आ गई तो गरीब मजदूर किसान के लिए ऐसे ऐसे कानून बनवाने की कोशिश करूंगा ताकि गरीब मजदूर किसान कभी आत्महत्या की सोच ना सके। मालिक ने चाहा तो अगले साल फिर यही इकट्ठे होंगे। आप हमेशा हंसते गाते रहो, भगवान आपको खुशियां दे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ, हम रहे ना रहे कोई बात नहीं, पर हमारा देश, हमारा तिरंगा इस विश्व मानचित्र के ऊपर सबसे ऊपर स्वतंत्रता से लहराता रहे। जय हिंद।